سنت پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس شاهدا ومبشرا ونذيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، آمنت بالله صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان فاضل بریلوی کی بارگاہ میں عرض کیجئے، اے اعلیٰ حضرت، سب سے اعلیٰ آپ نے کہا، کن سے اعلیٰ؟ کیا حضرت عیسیٰ سے بھی اعلیٰ؟ کیا حضرت موسیٰ سے بھی اعلیٰ؟ کیا حضرت زکریا سے بھی اعلیٰ؟ کیا حضرت نوح سے بھی اعلیٰ؟ کیا حضرت آدم سے بھی اعلیٰ؟ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرمائیں گے، سنو سنو دیوانوں، ہم نے کہہ دیا سب سے اعلیٰ، اس سب میں صرف رب نہیں ہے، باقی سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ اگر اس جگہ اچانک سورج نکل آئے تو کیا ان روشنیوں کی کوئی ضرورت رہے گی؟ یہ روشنیاں تو ماند پڑ جائیں گی، ان روشنیوں کی کوئی اوقات نہیں رہے گی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بجھ گئی جن کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جن کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جن کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ پورا مجمع یہاں سے لے کر وہاں تک پڑھیے، سب سے اعلیٰ و اولیٰ۔ آپ کی اگر آواز آ جائے تو میرا دل خوش ہو جائے، سب مل کر پڑھ دیں، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا۔ ماشاءاللہ، سنیں، دنیا والے مالداروں سے دوستی کرتے ہیں، دنیا والے زمینداروں سے دوستی کرتے ہیں، ہر انسان اپنے سے اونچے لیول والے کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے جب کوئی سہارا نہیں ہوگا تو اس وقت میرا دوست میرا سہارا بن کر کھڑا ہو جائے گا، کوئی مصیبت آئے گی تو مصیبت کو دور کرنے کے لیے میرا دوست کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے، یہ دنیا والے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن حضور کا اگر کرم ہو جائے تو دنیا میں عزت دار مرنے کے بعد جنت کا حقدار ہو جائیں گے۔
आला हजरत फरमाते हैं गम ज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए के गए, गम ज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए के गए, गम ज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए के गए। बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी। एक शेर सुनिए, संकट मोचन संकट हारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। आप कभी कभी जाएंगे, बहुत सारे मंदिरों के दरवाजे पर लिखा हुआ आप देखेंगे संकट मोचन, लेकिन उसका तो अकीदा ये है कि मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां ये हमारे संकट को दूर कर देगी। लेकिन एक सच्चा मुसलमान, एक आशिके रसूल ज़बान कोई भी इस्तेमाल करे, लेकिन अगर सहारा मांगता है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा का सहारा मांगता है। और वो कहता है संकट मोचन संकट हारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। कल्याण करो कल्याण करो मोरा है कल्याणी, अरबन मदनी अरबन मदनी। और या रसूल अल्लाह बिनती का कर दो, बिनती का कर दो मंगल मंगल। यहाँ जितने लोग बैठे गए आज ढेरवा की सरजमीन पर, मौलाना आफ्ताब माशर की शादी की महफिल के मौके पर मौलाना इश्तियाक साहब की सदारत में, अली रजा रहबर साहब की निजामत में, हजरत नादिर जमाली साहब किबला भी मौजूद है। स्टेज पे बहुत सारे उलमा मौजूद हैं। याद रखना लोगों, पूरी दुनिया के लोग मिलाकर उतना नहीं दे सकते गए जितना तन्हा मदीने वाले मुस्तफा दे सकते गए। इसलिए लोगों, अगर किसी से मदद मांगना है या तो अल्लाह से मांगो या अल्लाह की अता से रसूलुल्लाह से मांगा करो। यकीनन क्योंकि मदीने वाले मुस्तफा हमारे गमों को भी दूर फरमा देते गए, तकलीफों को भी दूर फरमा देते गए। और हम तो कहते गए, अगर अरबी में कह दें या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा खालना, इसी को अगर संस्कृत में कह दें तो ये कहना पड़ेगा बिनती का कर दो, बिनती का कर दो मंगल मंगल। या रसूल अल्लाह बिनती का कर दो मंगल मंगल, तोरा राज चलते है मंगल मंगल। बिनती का कर दो मंगल मंगल, तोरा राज चलते है मंगल मंगल। और संपूर्ण जगत के, संपूर्ण जगत के हो पर भारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। संपूर्ण जगत के हो पर भारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। और या रसूल अल्लाह इस्लाम का तुमसे ज्ञान मिला है, आदर मिला सम्मान मिला है। इस्लाम का तुमसे ज्ञान मिला है, आदर मिला सम्मान मिला है। हर युग में रहे हो, हर युग में रहे हो शिक्षाकारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। कल्याण करो मोरा गे कल्याणी, अरबन मदनी अरबन मदनी। इस पे सुभान अल्लाह भी बोल सकते हैं, ये किसी दूसरे का शेर नहीं है, ये अपना है। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आज शादी खाना आबादी के मौके पर आप तशरीफ लाए गए, मैंने आयत करीमा की तिलावत की। अल्लाह फरमाता वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह ही उसके लिए काफी होता है। इसलिए लोगों, आपसे मैं
गुजारिश करूंगा एक हदीस पाक आप समाअत कर लें। इंशाअल्लाह मेरा यकीन कहता है यहाँ जितने लोग बैठे हैं एक हदीस पर अगर आप अमल कर लोगे इंशाअल्लाह अब तक जिंदगी में जो सुकून ना पाए हैं आप बहुत कमाते हैं, दौलत का अंबार है, बिस्तर पे जाते हैं, नींद नहीं आती है, 5-5 बेटे, कोई मुंबई में काम करता है, कोई दिल्ली में काम करता है, 20 बीघा जमीन में आप फसलें लगाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा दौलत आने के बाद भी जिंदगी में सुकून नहीं है। दुनिया वालों की चौखट पे सुकून की दौलत मांगने ना जाओ, अगर सुकून चाहते गए मदीने वाले मुस्तफा की चौखट पे चले जाओ, हुजूर की एक फरमान पे अमल कर लो, इंशाअल्लाह कुछ भी रहे या ना रहे झोपड़ी में भी रहेंगे, उसी झोपड़ी में अल्लाह सुकून की दौलत अता फरमा देगा। लेकिन शर्त है कि हम और आपको हुजूर की हदीस पे यकीन करना होगा। यकीन की दौलत बहुत बड़ी दौलत है, यकीन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सुने एक हदीस पाक, एक हदीस सुननी है, इंशाअल्लाह अगर जिंदगी में इत्मीनान ना आ जाए, अगर आप अमल कर लिए, अगर सुकून ना आ जाए तो फिर आप मुझसे कहना, बस अमल करने की जरूरत है। दुनिया वालों की बोली गलत हो सकती है, दुनिया वालों की बातें गलत हो सकती है, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा का फरमान गलत नहीं हो सकता है। जभी तो मैं कहता हूँ जमीन फट जाए, आसमान फट जाए, सूरज चांद खत्म हो जाए, लेकिन मुस्तफा का फरमान नहीं बदल सकता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। जरा रंग बोले सुभान अल्लाह और मचल कर बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने ज़बान दिया है, हाथों को सलामत रखा है, किसी का हाथ नीचे ना रहे, जरा पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह जरा सुनिएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा, और बदलेगा जमाना लाख मगर, बदलेगा जमाना लाख मगर, कुरान बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर, कुरान बदला जाएगा। हुजूर की एक हदीस पे अमल करें। स्टेज पे जितने उलमा बैठे गए, मैं सबों का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन जो जर्रा जिस जगह गए वही आफताब गए, मैं किसकी तारीफ करूं किसे छोड़ दूं, सब एक से एक हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप इस महफिल को छोटी महफिल न समझा करें। ऐसी महफिल में अगर कोई सच्ची नीयत लेकर आ जाता है, अगर हकीकत में उसकी नीयत अच्छी हो, नीयत सच्ची हो, करम मदीने वाले मुस्तफा का होगा, फैजान गरीब नवाज का होगा, यकीनन जो इरादा लेकर आएगा अल्लाह इरादे को पूरी फरमा देगा, और दुनिया में रहेंगे तो यकीनन मुस्कुराते हुए जिंदगी आप गुजारेंगे। लेकिन शर्त है यकीन करना होगा, वरना तो मैं बयान करूं, मैं ही यकीन न करूं तो कोई फायदा नहीं है। अल्लामा रूम ने मसनवी शरीफ एक किताब का नाम है, अल्लामा रूम ने लिखा है और उसको पढ़ना चाहिए कभी कभी अगर अल्लाह तौफीक दे। वो किताब अंग्रेजी में भी है, अंग्रेज लोग पढ़ते हैं अल्लामा रूम की मसनवी। हाँ, अल्लामा रूम ने वो किताब लिखी है, हिंदी में भी वो किताब है, कभी लेकर पढ़ा कीजिए। अगर यकीन ना हो, जो यकीन कर लेता है वो कामयाब हो जाता है। अल्लामा रूम ने लिखा है, भाई थोड़ा सा इसको हल्का सा कम करो, इसको कम, हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा कम कीजिए बस। हाँ बस ठीक है, रहने दीजिए, हल्का सा कम कीजिए, ठीक। अल्लामा रूम ने लिखा, जरा सुनिएगा ध्यान से। अल्लामा रूम ने लिखा है कि एक मौलाना साहब रहते थे, एक इमाम साहब दुआ तावीज़ का काम करते थे, लोगों को तावीज़ वगैरह देते थे। उन्हीं के मोहल्ले में जहाँ वो इमामत करते थे, वहाँ पे एक बकरी चराने वाला 10-20 बकरियाँ वो रखता था, पालता था। आज भी लोग बकरियाँ पालते हैं, गाय पालते हैं, जानवर पालते हैं। बकरियाँ चराने वाला था वो, उसको पता चला कि हजरत तावीज़ देते हैं, दौड़ कर आ गया। कहा कि इमाम साहब ये बताइए, तावीज़ तो आप हर तरह की देते होंगे,
हर चीज की दुआ होगी, खाने की दुआ है, पानी पीने की दुआ है, सोने की दुआ है, बेदार होने की दुआ है। एक कोई ऐसी तावीज दीजिए या कोई ऐसी दुआ बता दीजिए। रोजाना मैं बकरियां लेकर जाता हूँ, कश्ती से मुझे नदी पार करनी पड़ती है और कश्ती पे जाता हूँ तो मुझे 4 आने कश्ती वाले को रोजाना बकरी और मेरी दोनों के मिला कर देने पड़ते हैं। 4 आना उस जमाने में बहुत था। कहा कि रोजाना मुझे 4 आना देना पड़ता है उन्हें। तो कोई दुआ हो तो एक दिन कहा, अरे इसकी कोई दुआ, नदी पार करने की कोई दुआ नहीं होती है। कहा कि नहीं हजरत, कोई न कोई दुआ होगी। फिर दूसरे दिन आ गया, फिर दूसरे दिन इमाम साहब ने बहाना किया, फिर तीसरे दिन आ गया। 3-4 दिन हो गए लेकिन वो पीछा ही नहीं छोड़ता था। इमाम साहब ने पीछा छुड़ाने के लिए कहा कि ये ऐसे नहीं मानेगा। कहा कि एक दुआ बता देता हूँ, नदी के किनारे जाना, अपनी तहबंद को ऊपर करके बांध लेना और अपने कपड़े ऊपर तक समेट लेना हत्था, और उसके बाद अपनी बकरियों को तुम डाल देना नदी में। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के तुम भी नदी में उतर जाना, आंखें बंद कर लेना, तुम भी पार कर जाओगे, बकरियां भी पार कर जाएंगी। अब वो देहात का रहने वाला था, यकीन कर लिया। देखा भरोसा कितनी बड़ी दौलत है, यकीन कितनी बड़ी दौलत है। भरोसा कर लिया। अब दूसरे दिन सुबह निकला, कश्ती वाले से कहा, तुम मुझको ये समझ रहे थे 4 आना दूंगा, आज से 4 आना देना बंद। तुम्हारी कश्ती पे न मैं चढ़ूंगा न बकरियों को चढ़ाऊंगा। अब कश्ती वाले ने कहा, बेटा तू पार कैसे करेगा? कहा कि आप देखना मैं कैसे पार करता हूँ। अब उसने इमाम साहब की बताई हुई बातों पे अमल किया। इमाम साहब ने जो बताया था सारी बकरियां लेकर चला गया नदी के किनारे। बकरियों को एक एक करके नदी में डाल दिया, अपनी तहबंद को ऊपर करके बांधा और अपने बाजू को समेटा और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के नदी में कूद गया। आंखें बंद किया तो नदी में कूदा था, आंखें खोला तो बकरियां भी और ये भी नदी पार करके दूसरे किनारे पे बाहर हो गया था। अल्लाहु अकबर। अब जब बाहर हो गया था ना तो जवाली साहब अल्लामा रूम लिखते हैं कि रोजाना अब वो वही करता, उस तरफ बकरियां दिन भर चराता, शाम को आता, बकरियों को डाल देता, तहबंद को समेट लेता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहता, नदी में छलांग लगा देता, आंखें बंद करता, उधर रहता, आंखें खोलता, दरिया पार कर जाता। एक दिन ऐसा हुआ बकरियां चराते चराते ताखीर हो गई। अब जब लेट हो गया तो वो सोचा कि चलो चलते हैं, अब अंधेरा होने वाला है, शाम का वक्त था। जैसे ही नदी के किनारे पहुंचा, देखा जिस इमाम साहब ने, जिस मौलाना साहब ने वो दुआ दरिया पार करने की बताई है, वो इमाम साहब कश्ती का इंतजार कर रहे गए, कश्ती वाले से मन्नत समाजत कर रहे गए, ये बताओ कश्ती वाले तुम चलोगे कि नहीं? कश्ती वाले ने जवाब दिया, मौलवी साहब अब मैं नहीं जाने वाला, क्योंकि ताखीर हो गई है, मैंने कश्ती खूंटे से बांध दिया है, हमें घर भी जाना है, हमारी बीवी और बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, अगर मैं आपको नदी पार कराऊंगा तो मुझे ताखीर हो जाएगी, मेरी बीवी मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। इसी कश्मकश में थे। देखा बकरी चराने वाले ने इमाम साहब कश्ती वाले से, मल्लाह से, यानी जो कश्ती चलाता गए, नाव से पार लोगों को करवाता गए, उससे इमाम साहब मन्नत समाजत कर रहे गए, हमें कश्ती पार करवा दो। ये पहुंच गया, कहा कि इमाम साहब, मौला साहब, कहा कि क्या हुआ? कहा कि ये बताइए कहाँ जाना है? कहा कि अरे हमें अपने घर जाना है, मगरिब का भी वक्त होने वाला है, अब अजान हो जाएगी, लेकिन ये कश्ती वाला है कि कह रहा है कि हमने कश्ती को खूंटे से बांध दिया है, अब मैं घर जाऊंगा। ये कह रहा है कि अब सुबह कश्ती जाएगी, अगर जाना हो तो सुबह जाइएगा, अभी मैं नहीं जा पाऊंगा। जब इतना कहा ना तो बकरी के चरवाहे ने कहा, जिसको इमाम साहब ने दुआ बताई थी, बकरी के चरवाहे ने कहा कि इमाम साहब आप भी गजब करते हैं, आइए मैं आपको पार करवा देता हूँ। कहा कि तू पार करवाएगा? कैसे? कहा कि आइए ना, आके तो देखिए। कहा कि कैसे? कहा कि अरे वही दुआ के जरिए जो आपने मुझको बताई थी, रोजाना मैं उसी दुआ के जरिए दरिया पार करता हूँ। इमाम साहब ने दिल ही दिल में कहा कि ये मुझको डुबा के रहेगा,
کہا کہ نہیں آپ آئیے تو صحیح. آیا, کہا کہ ذرا دیکھوں تو صحیح تو کیسے دریا پار کرتا ہے. ساری بکریوں کو ندی میں ڈالا, اپنے تابند کو توڑے اوپر کر کے باندھا اور ندی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کے چھلانگ لگایا. کہا امام صاحب آپ بھی آ جائیے. کہا کہ آپ آ کر تو دیکھیے میں پار کروا دوں گا. امام صاحب آئے, وہ مولوی صاحب آئے جو دعائیں بتایا تھا ان کو, جو تعویذ دیا تھا ان کو, جو یہ دعا بتایا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تم دریا پار کر جانا. امام صاحب نے آنکھیں بند کیا, اپنے تابند کو تھوڑی اوپر کر کے باندھا. جیسے کہ دریا میں کودا, جب آگے گیا تو حقیقت میں امام صاحب پانی میں ڈوبنے لگے. اب جب امام صاحب ڈوبنے لگے, یہ پلٹ کے دیکھا, ارے امام صاحب ڈوب رہے ہیں. دوڑ کے گیا امام صاحب کے پاس, کاندھے پہ اٹھایا, اس کے بعد دریا پار کروا دیا. جیسے ہی ادھر پہنچا نا تو اس نے کہا کہ امام صاحب بڑا مسئلہ ہے, جو دعا آپ مجھ کو بتائے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. اس دعا کے ذریعے میں اب تک پار ہو رہا ہوں اور آپ ہی جا کے ڈوبنے لگے, کیا بات ہے؟ امام صاحب نے جو جواب دیا ذرا سنیے گا. امام صاحب نے کہا او بکریوں کے چرواہا سنو, تمہارے پاس جو یقین کی دولت ہے وہ یقین کی دولت میرے پاس نہیں ہے, میرے حصے میں وہ یقین کی دولت نہیں ہے. تم جو دریا پار کر رہے ہو وہ بھروسے کی وجہ سے کر رہے ہو, اور میں جو ڈوب رہا تھا مجھ کو بھروسہ نہیں تھا, اس لیے میں دریا میں ڈوبنے لگا. اس لیے لوگوں, جس کا یقین پکا ہوگا, جس کا بھروسہ پکا ہوگا, حضور کی حدیث پہ وہ عمل کر لے گا. اگر وہ بیمار بھی ہوگا حضور کی حدیث پہ عمل کرے گا, اللہ تعالیٰ اسے صحت و تندرستی عطا فرما دے گا. اب جو بھی بھروسہ کرے گا, عالم بھروسہ کرے گا تو عالم کی زندگی میں سکون آئے گا. آپ بھروسہ کرو گے آپ کی زندگی میں سکون آئے گا. لیکن حضور کی حدیث پہ عمل کر لیجئے گا. صرف ایک حدیث سناؤں گا, اپنی گفتگو کو تمام کروں گا. آقا کریم نے فرمایا